थाना कोतवाली के अंतर्गत पाया चौकी फूलों वाले ताजिए 330 सालों से एक ही परिवार की 11वीं पीढ़ी ताजिया रखती आ रही है। यह ऐतिहासिक ताजिया आगरा का पहला ताजिया है जो इस वक्त चौधरी सरफराज रख रहे हैं। उनके साथ उनके परिवार की युवा पीढ़ी के साथ साझेदारी में इनका योगदान करती है। वहीं क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति दिन के सहयोग में हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा लगाए खड़े रहते हैं। इस वक्त हम आगरा के फूलों वाले ताजिए पर मौजूद हैं, जो परंपरा से 350 साल से लगभग रखा जा रहा है ताजिया ये। और इस ताजिए की खूबी सबसे बड़ी ये है कि इस ताजिए को एक ही परिवार रखा जा रहा है। कम से कम 12 से 13 पीढ़ी इस परिवार की हो गई है इस ताजिए को रखा जा रहा है। और ये हर साल की तरह पारंपरिक तरीके से मुहर्रम का 7 तारीख को रखा जाता है और 9 तारीख को इस ताजिए को रखा जाता है। 10 तारीख को सुबह समुद्र खाक करबला में आगरा में कराया जाता है। यहाँ के चौधरी हैं जो मैं उनसे बात करना चाहूंगा। चौधरी साहब, ये ताजिया जो आपका रखा जा रहा है, कितनी पीढ़ी हो गई आपकी जिसके लिए ताजिया आपने रखा गया? ये हमारे कम से कम 12 पीढ़ी हो गई। 12 पीढ़ी हो गई आपकी? जी। 12 पीढ़ी के अंदर आप ही परिवार रख रहा था जी? जी हाँ, हमारे परिवार रखा जाता है। लगातार आपका परिवार रखा जाता है। आप कौन सी पीढ़ी है उनकी? हमारी 11वीं 12वीं। कहने का मतलब ये है कि इस ताजिए की जो मानने वाले हैं वो हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं, जो कि बॉम्बे महाराष्ट्र से लेके हर जगह से इस ताजिए को मानने आते हैं। जो आगरा के भी लोग हैं, जिस तरीके कहा जाता है, यहाँ काजमी साहब जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है जो देखभाल करते हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद काजमी है। काजमी साहब, ये बताइए, आप लोग यहाँ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं और दूसरा भी है, तो क्या है, क्या उम्मीद लग रही है आपको, कितनी भीड़ आ सकती है यहाँ पर, और क्या है आज दूसरा दिन है और मुहर्रम भी 8 तारीख है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अकीदतमंदों की संख्या को आंका नहीं जा सकता है। मैं तो ये कहूँगा हजारों की संख्या के अंदर लोग आते हैं और कल 7 तारीख को पूरी मतलब यह अकीदत के साथ ताजिए को रखा है। कल से ही लोगों का भीड़ उमड़ रही है, जबकि उमस और गर्मी की वजह से भीड़ कम होनी चाहिए थी, उससे हर साल से भी ज्यादा इस बार लोगों की अकीदत बढ़ती जा रही है। प्रशासन का क्या रोल है इस बार? प्रशासन किस तरीके से? देखिए, पुलिस प्रशासन की जो चाक चौबंद व्यवस्था है, उसके लिए हम आगरा के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार का धन्यवाद करेंगे। लेकिन आगरा की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, चाहे वो सिटी मजिस्ट्रेट हो, डीएम स्तर पर हो, एडीएम स्तर पर हो, जल संस्थान हो, नगर निगम हो, अभी तक आस्ताने आलिया हुसैन पर चौधरी सरफराज साहब से किसी भी अधिकारी ने यह जहमत नहीं की कि वो आकर ये पूछते कि क्या जन समस्याएं हैं। सबसे बड़ी चीज दिक्कत अभी तक ये दिखाई जा रही है कि नगर निगम सबसे ज्यादा यहाँ पर पिछड़ा रहा है। नगर निगम का अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। मानने वालों की आस्था ये है कि नगर निगम ने जो काम करना चाहिए था वो अभी तक काम नहीं किया है। यहाँ के और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कयामुद्दीन राइन है और समाजवादी पार्टी माइनॉरिटी शहर का कुल महानगर अध्यक्ष रहा हूँ। और जो नगर निगम का जो कार्य है वो वास्तविक रूप से कर नहीं रहा। नगर निगम हर जगह मोहल्ले में देखा होगा गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, तो जो मुहर्रम पे व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नगर निगम ने नहीं करी है। नगर निगम का सबसे ज्यादा गुस्सा जो समाज के अंदर है वो नगर निगम के ऊपर है। और जिस तरीके से प्रशासन की तारीफ की जा रही है, बाकी काबिल तारीफ है। मेरे एक और भाई है मेरे, क्या कहना चाहिए? क्या नाम है? जी, मेरा नाम काशिफ अली शाह है और मैं आगरा प्रशासन से अपील करूंगा कि हमारे यहाँ पर ताजिया जो हजारों साल से, सैकड़ों साल से रखा जा रहा है और आगरा के आसपास के जिले के सैकड़ों लोग यहाँ पर ज़ियारत को आते हैं, जिनकी अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थान है और यहाँ पर आगरा के आसपास के लोग भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पर क्षेत्र में हर जगह गंदगी फैली पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी है, गड्ढे हुए पड़े हैं और लाइट की व्यवस्था नहीं है। मैं प्रशासन से प्रार्थना करूँगा कि प्रशासन यहाँ पर लाइट की और जो सफाई की व्यवस्था है वो जल्द से जल्द करा दे, जिससे आने वालों को इस मुहर्रम के 5 महीने के अंदर सहूलियत मिल सके। आक्रोश सिर्फ आक्रोश जो नगर निगम के प्रति जो मुस्लिम समाज के अंदर है देखा जा रहा है। पूरे शहर आगरा के अंदर बारिश का समय भी चल रहा है, मगर नगर निगम कहीं ना कहीं आगे मुँह के लेटा हुआ है, वो सोया हुआ है। उसको ये परवाह नहीं है कि मुहर्रम का 5 महीना चल रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों की जहाँ जहाँ बस्तियाँ हैं ताजिए रखेगा, वहाँ कहीं सफाई नहीं हुई है। क्या कहना चाहेंगे सफाई पे? आप क्या कहना चाहेंगे? सफाई के लिए तो यही कहना चाहेंगे कि नगर निगम की ओर से जो सफाई का कार्यक्रम यहाँ पर इमाम बाड़े पे, ऐतिहासिक फूलों को ताजिए इमाम बाड़े पे किया जाता है, लेकिन इस बार कोई ऐसी मतलब चाक चौबंद व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि यहाँ पे आने वाले लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 5 वर्ष के क्रम से इतनी सफाई हो जा रही है, लोगों को थोड़ी राहत है।
पार्षद स्तर से, लेकिन निगम का कोई अधिकारी यहाँ पर आके नहीं देखा है कि क्या व्यवस्था हो रही है, क्या सफाई हो रही है। बात करें अब ताजिए की, हम ताजिए की जो हाइट है वो आप दिखा सकता हूँ मैं, देखिए ये 12 फीट करीब हाइट दिखाई जा रही है ताजिए की। फूलों वाला ताजिया है, इसकी 12 फीट करीब हाइट है इसकी, और इसमें जो फूल लगे हुए हैं वो प्योर गुलाब के फूल हैं। इसको इसी वजह से फूलों वाला ताजिया बोला जाता है, जो आगरा के अंदर सबसे पहले रखा जाता है, और जो सबसे पहले जो करबला के लिए जाता है यही ताजिया उठाया जाता है, उसके बाद में सारे आगरा के ताजिए उठाए जाते हैं। मैं बात करूंगा फूलों की, ये फूल जो लगे हुए हैं ताजिए पे, तो कितना फूल लगता है एक दिन के अंदर, और कितने दिन फूल लगाए जाते हैं? ये 7 तारीख से फूल लगते हैं इसके अंदर, और इसमें जो हमारे चौधरी सरफराज साहब हैं, इनके परिवार की तरफ से ही लगाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की मनौती आती है, तो वो चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करता है कि हम मतलब ये फूल देना चाहते हैं, तो उसके फूल भी चढ़ाए जाते हैं। कितने दिन फूल चढ़ते हैं? ये 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये उठता है, तब तक फूल चढ़ते हैं, उसके बाद में सुपुर्द करते हैं। बात करते हैं इसकी अब साइज और वजन की। जिस टाइम पे इसका वजन होता होगा, कितने लोग उसको लेके चलते हैं, कैसे चलते हैं, वो चौधरी साहब से बात करेंगे। चौधरी साहब, जो ताजिया जो आपका चाहता है यहाँ से करबला के लिए, तो इसको किस तरीके से उठाया जाता है, क्या परंपरा रहती है जो ताजिया करबला तक जाता है? जो इससे जो लगाव रखते हैं वो सब ताजिया लड़के उठाते हैं और ले जाते हैं करबला के लिए, बंदिश करके। काफ़ी वजन होता है इसमें, और 300-400 किलो फूल चढ़ चुका होता है इसका। ये फूल आगरा से ही आता है कि आगरा से ही आता है। बात करें इसकी परंपरा की, बात करते हैं। देखिए अब मैं दिखाना चाहता हूँ जिस तरीके से यहाँ महिलाएं खड़ी हुई हैं, ये महिलाएं जो अपने बच्चों को लेके आती हैं वो मन्नत के लिए आती हैं, और मन्नत लगातार इस ताजिए पे मांगी जाती है। इस ताजिए की जो परंपरा है, जो काफी साल से परंपरा चली आ रही है, उसको देखा जाता है कि ये 12वीं पीढ़ी इस ताजिए पे जो रखी रही है, 12वीं पीढ़ी। तो और लोगों की मान्यता ये है कि इस पे जो भी आता है मन्नत उसकी पूरी होती है। वो मन्नत के आधार पर जो भी उसकी आस्था होती है, जिसकी उसकी हैसियत के हिसाब से